डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि अगर tan का ये रिलेशन है तो हमें ये दो चीज़ें प्रूव करनी है। तो देखें tan ऑफ थीटा प्लस आयोटा फाई है, तो आप देखें एक थीटा का रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ अल्फा और एक फाई का रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ अल्फा। तो इट मीन्स आप अगर देखें तो यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि हम जैसे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर रहे हैं फ्रॉम tan फंक्शन। तो ये हम प्रूफ करेंगे और इसके लिए आप देखें कि गिवन आपके पास ये है। तो आपके पास गिवन क्या है जी? गिवन दैट क्या है जी? tan ऑफ थीटा प्लस आयोटा फाई इज इक्वल टू क्या है जी? tan ऑफ अल्फा प्लस आयोटा सीकेंट ऑफ अल्फा। इसको नंबर आप 1 कह दें। ओके जी, आपने अगर आप देख सकते हैं कि एक दफ़ा थीटा आपके पास एक्सक्लूसिवली मिल रहा है, एक दफ़ा फाई मिल रहा है, तो मीन्स कि एक दफ़ा आपने फाई को एलिमिनेट करना है तो आपको थीटा मिल जाएगा, और अगर थीटा को एलिमिनेट करेंगे तो फाई मिल जाएगा। ये आपको सिचुएशन नज़र आ रही है। तो देखें आपके पास क्या होता है जी कम्प्लेक्स नंबर में, अगर एक z इज इक्वल टू क्या x प्लस आयोटा y है, मीन आप थीटा अगर रियल पार्ट है तो यहाँ से इमेजिनरी पार्ट कैसे एलिमिनेट होगा कि आप इसका कॉन्जुगेट ले लें, तो क्या देगा x माइनस आयोटा y। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? z प्लस z कॉन्जुगेट 2x मिलेगा, मीन के इमेजिनरी पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा। और अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा। तो यही हम सिचुएशन यहाँ पर यूज करेंगे। तो आप लिखें जी यहाँ पर के टेकिंग कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट आप यहाँ पर ले लेंगे। तो कॉन्जुगेट लेने से क्या होगा जी? लेफ्ट हैंड साइड पर tan ऑफ थीटा प्लस आयोटा फाई ये इक्वल टू हो जाएगा जी tan ऑफ अल्फा प्लस आयोटा सीकेंट ऑफ अल्फा। ओके, यहाँ पर देखें अब हमने ये चीज देखी हुई है किसी जगह पर कि tan ऑफ z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू होता है tan ऑफ z कॉन्जुगेट ऑफ tan z इज इक्वल टू होता है tan ऑफ z कॉन्जुगेट। तो इट मीन्स कि यहाँ पर इस प्रिंसिपल को यूज करते हुए कॉन्जुगेट आर्गुमेंट के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, थीटा प्लस आयोटा फाई यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो कॉन्जुगेट जब लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, तो tan ऑफ अल्फा माइनस आयोटा सीकेंट ऑफ अल्फा आ जाएगा। तो फाइनली ये आ जाएगा tan ऑफ, अब देखें यहाँ पर थीटा प्लस आयोटा फाई है, तो यहाँ पर देखें थीटा प्लस आयोटा फाई है, तो ये आ जाएगा थीटा माइनस आयोटा फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan ऑफ अल्फा माइनस आयोटा सीकेंट ऑफ अल्फा। वेल जी, यहाँ से अब आप देखें इसको नंबर 2 कह दें। आपने देखें यहाँ पर क्या करना है, एक्सक्लूसिवली थीटा और एक्सक्लूसिवली फाई की टर्म्स में आपने एक्सप्रेस करना है रिलेशन को। तो इट मीन्स कि हमें ये नजर आ रहा है कि यहाँ से अगर tan को उधर शिफ्ट कर लें तो ये एक्सक्लूसिवली थीटा में आ जाएगा, इधर से इस tan को उधर शिफ्ट कर दें तो ये भी एक्सक्लूसिवली थीटा की फॉर्म में आ जाएगा। और अभी हमने देखा है कि अगर रियल पार्ट को सर्वाइव करवाना है तो दोनों कम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दें, और अगर आपने इमेजिनरी पार्ट के साथ सफर करना है तो फिर आप उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इट मीन्स कि पहले आपने जस्ट tan को आप दोनों राइट साइड पर इन्वर्स ऑपरेशन के थ्रू शिफ्ट कर दें। तो देखें जी यहाँ पर देयरफॉर 1 इम्प्लाई क्या कर देगा जी? थीटा प्लस आयोटा फाई, आप ये tan उधर जाकर tan इनवर्स हो जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ, जैसे भी आपके अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों तरफ आप tan इनवर्स अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा। ओके, होता क्या है कि आपके पास एक x है तो f इनवर्स ऑफ f ऑफ x के इक्वल लिख सकते हैं। यही चीज आपने यहाँ पर यूज की है। ओके, या आप कह दें कि x इज इक्वल टू, अगर आपके पास यानी कि f ऑफ x इज इक्वल टू अगर y है तो x इज इक्वल टू क्या होता है? f इनवर्स y होता है, इफ एंड ओनली इफ कि आपके पास ये 1 1 फंक्शन हो। तो tan का फंक्शन 1 1 होता है, आप देख भी सकते हैं, क्योंकि tan क्या होता है? ये इसका ग्राफ होता है। तो आप देखें कि एक कोई भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन इसको एक ही पॉइंट पर मीट कर रही है। इसी तरह कोई भी आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे तो वो भी एक ही पॉइंट पर मीट करेगी। तो ये 1 1 फंक्शन की पहचान होती है कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो या वर्टिकल लाइंस हो तो वो ग्राफ को कोई भी लाइन एक ही पॉइंट पर, एक लाइन एक ही पॉइंट पर मीट करे, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, तो हम कहते हैं वो फंक्शन 1 1 है। ये डायरेक्ट है इसको देखने का तरीका। एनी हाउ इसको आप नंबर आप 3 कह दें। और यहाँ से अब देखें जी 2 इम्प्लाइज, 2 क्या इम्प्लाई करेगा कि थीटा माइनस
आयोटा फाई इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस आयोटा सीकेंट ऑफ अल्फा। इसको नंबर 4 कह दे जी। ओके, अब आप कर दें जी यहाँ पर वही बात कि क्या करना है, आपने एक दफ़ा थीटा और एक दफ़ा फाई को एक्सप्रेस करना है। तो आप दोनों को ऐड करें तो थीटा आपको मिल जाएगा, तो बाई आप कर दें जी 3 प्लस 4 करेंगे तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 थीटा मिल जाएगा। तो राइट साइड पर क्या आ जाएगा जी, tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा प्लस आयोटा सीकेंट अल्फा प्लस tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा माइनस आयोटा सीकेंट अल्फा। वेल ओके जी। अब यहाँ पर देखें एक फार्मूला होता है, वो ये है जो हम एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ते हैं, ज़रा ये लास्ट में जाकर आता है, तो वो है जी कि tan इनवर्स ऑफ ए प्लस tan इनवर्स ऑफ बी। ओके, ये इक्वल टू होता है जी tan इनवर्स ऑफ ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए इंटू बी। तो यही चीज़ यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा जी 2 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स, जस्ट आप कह दें कॉमन आ गया, तो इन साइड क्या आ जाएगा a, ये सारी चीज a है, ये सारी चीज b है, तो क्या आ जाएगा जी tan ऑफ a प्लस बी, tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी tan अल्फा प्लस आयोटा सीकेंट ऑफ अल्फा प्लस tan अल्फा माइनस आयोटा सीकेंट ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी 1 माइनस a क्या है tan ऑफ अल्फा प्लस आयोटा सीकेंट ऑफ अल्फा इंटू tan ऑफ अल्फा माइनस आयोटा सीकेंट ऑफ अल्फा। ओके जी, अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आयोटा सीकेंट अल्फा से कैंसिल, यहाँ से देखें a प्लस बी a माइनस बी, तो ये अप्लाई कर दें, बार हर दफ़ा हम ये काम कर चुके हैं इस तरह के। तो tan इनवर्स ऑफ क्या देगा जी 2 tan ऑफ अल्फा ओवर 1 माइनस क्या देगा जी tan स्केयर अल्फा आयोटा, देखे ये दोनों ने मल्टीप्लाई होना है तो आपको मिलना है आयोटा स्केयर होता है -1 और एक माइनस फार्मूले वाला है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये आप खुद भी इसको देख सकते हैं, तो ये आ जाएगा सीकेंट स्केयर अल्फा। ओके जी, यहाँ से अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 tan ऑफ अल्फा। देखें आपने जो रिलेशन प्रूव करना है थीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा आना चाहिए। आप देखें यहाँ पर लेफ्ट साइड पर तो 2 थीटा आ गया, लेकिन राइट साइड पर जो आपने प्रूफ करना है वहां पर टेंजेंट नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, तो यहाँ से आपने टेंजेंट वगैरह सबको खत्म करना है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस हाँ जी tan स्केयर अल्फा। ओके जी, अब देखें आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, क्या होता है जी कि सीकेंट स्केयर अल्फा इज इक्वल टू होता है जी 1 प्लस tan स्केयर अल्फा, तो यही चीज यहाँ पर अप्लाई कर दें तो सीकेंट स्केयर अल्फा क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्केयर अल्फा। ओके जी, यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैंसिल होकर क्या मिलेगा आपको 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 tan ऑफ अल्फा। हाँ जी 1, ये -1 प्लस 1 और ये -1 कैंसिल, तो यहाँ से आपको आ जाएगा माइनस tan स्केयर, तो ये आ जाएगा नीचे -2 tan स्केयर अल्फा। ओके, तो ये 2 से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ क्या देगा जी -1 ओवर tan अल्फा। ओके, माइनस tan इनवर्स, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा माइनस कॉट ऑफ अल्फा। ओके जी, अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है अल्फा में, इसके साथ ये आ रहा है, तो मीन्स के यहाँ पे tan और कॉट को ख़त्म करना पड़ेगा। तो देखें जी, यहाँ से आपके पास रिलेशन होता है, एलिमेंट्री क्लासेस में आपने देखा होगा कि क्या होता है कि माइनस कॉट ऑफ थीटा ये इज इक्वल टू होता है जी tan ऑफ बाई 2 प्लस थीटा के, मीन के π/2 प्लस समथिंग या माइनस समथिंग tan को कोड में चेंज कर देता है, और tan π/2 प्लस थीटा का मतलब क्या है सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ तक तो π/2 होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में आपको पता है tan क्या होता है नेगेटिव होता है, tan क्या होता है नेगेटिव, आपको याद होगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल साइंस tan कोड, तो सेकंड में साइन और कोसेकेंट सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, tan नेगेटिव होता है, तो tan का ये आंसर माइनस कोट है, तो कोट के साथ माइनस आ जाएगा, इट मीन्स के ये आ जाएगा। और इसी तरह हमने ये देखा है tan का पीरियड क्या होता है, हमने पढ़ा था कि वो पाई होता है, मीन के जिस तरह साइन और कॉस में आप 2 पाई के जितने मर्जी मल्टीपल ऐड कर दें, इसी तरह tan में आप जितने मर्जी 2 पाई के मल्टीपल्स को ऐड या
सॉरी tan में पाई के मल्टीपल्स को जितने मर्जी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये माइनस कॉट थीटा की जगह आप tan की ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो देखें यहाँ से क्या आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू, और देखें tan का अगर आपने पीरियड देखना है तो ये वॉल्फ्रॉम से हम देख सकते हैं कि tan के ये पीरियड है ये π/2 और -π/2, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई π/2 माइनस π/2, तो ये पाई की लेंथ आ जाएगी। यानी कि जैसे आप कहते हैं हाफ में से माइनस कर दें माइनस हाफ को तो वो 1 आ जाएगा, तो इसी तरह π/2 से आप सब्ट्रैक्ट कर दें -π/2 तो वो पाई के इक्वल आ जाएगा। तो पाई के इंटरवल में आप देखें ये tan के फंक्शन रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है पाई इसका पीरियड है, और पाई अगर पीरियड है तो पाई के जितने मर्जी इंटीग्रल मल्टीपल्स आप उसके एंगल में ऐड कर दें तो आंसर सेम ही आएगा। तो यही चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, tan इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा जी, tan ऑफ अल्फा। अल्फा है जी यहाँ पर, तो यहाँ पर थीटा था तो ये आ जाएगा n पाई प्लस π/2 प्लस वहाँ थीटा था तो यहाँ पर अल्फा आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आप कहते हैं आइडेंटिटी आ जाएगा इनका आंसर। तो n पाई प्लस π/2 प्लस अल्फा, ये इसका हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया जी। यही हमने इसको प्रूफ करना था कि हमने इसको एलिमिनेट कर दिया फाई को, तो थीटा का रिलेशन आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम थीटा को एलिमिनेट करेंगे और फाई की टर्म्स में हम मूव करेंगे।